जय हिंद दोस्तों, मैं यादविंद्र एक बार फिर आपका यादविंद्र स्मार्ट क्लासेस में स्वागत करता हूं। और हमारा चल रहा है बेटा किरण सीरीज। और मैंने पहले ही बताया कि मैथमेटिक्स में किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो किरण से कोई बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला। और लगातार आपको इसकी क्लासेस मिल ही रही हैं। जो बच्चा अभी तक कहीं भी मैथ नहीं पढ़ा है भाई, वो यहाँ से शुरुआत कर सकता है। और भाई जो बच्चे पढ़ चुके हैं, किसी से पेड बैच ले चुके हैं, वो ये देख सकते हैं क्या हम लोगों ने सही पढ़ा है, क्या क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो हमारा सबसे बेस्ट है। अगर नहीं है तो भाई यहाँ से फिर कंटिन्यू करो अपनी क्लास और फ्री में पूरे मैथमेटिक्स का आनंद लो। ये सीरीज लगातार चल रही है, शाम को 8 बजे आपको इसकी क्लास मिल जाती है। और हम लोग टाइम एंड वर्क में 100 क्वेश्चंस कर चुके हैं टाइप 1 के। आज हम लोग करने वाले हैं भाई 101 से 120 क्वेश्चन पर डे में कराने वाला हूँ इस सीरीज में, जिससे कि आपको वर्कलोड भी ज़्यादा नहीं होगा और धीरे 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 करते हुए आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप मैथ के धुरंधर बन गए। ठीक है भाई, तो लगातार जुड़े रहें यादविंद स्मार्ट क्लासेस के साथ और अपनी मैथ की जो तैयारी है उसे एक अलग ही बिंदास तरीके से शुरू करें। भाई मैथ में जब तक आप 100% स्कोर नहीं कर सकते ना, तब तक अपने आप को मैथ में अच्छा नहीं बोलना है कि भाई मैथ हमारा अच्छा है। जिस दिन आप मैथ में 100 आउट ऑफ 100 पेपर में लाने लग जाओ ना, उस दिन बोलना भाई मैथ बहुत बढ़िया है। क्योंकि मैथ में अगर सिलेक्शन चाहिए तो मैथ में भाई चाहिए 100 आउट ऑफ 100, जो कि पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ मैथ में। आप देखते हैं कंपटीशन में मैथ, रीजनिंग, जीएस जो भी पार्ट है, सिर्फ ज़्यादातर बच्चों के जो 100% आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस में आते हैं? मैथ में। तो मैथ की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करना चाहिए, क्योंकि भाई ये एक ऐसा पिलर है जहां से आप 100% सिक्योर कर सकते हो और अपनी सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है भाई, चलो करते हैं आज की क्लास शुरू। और आज टाइम एंड वर्क का 101 क्वेश्चन क्या कहता है भाई, सारी की सारी जो बुक है ना किरण की, वहीं से सारे क्वेश्चंस उठाए गए हैं। तो आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 101 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कहता है आपसे? और ये आपका किस एग्जाम में आया है? एसएससी मल्टीटास्किंग में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। देखो, पी एक कार्य का 1/2 भाग 10 दिन में करता है। तो आपको कैसे समझना है कि जो पी है, पी जो है 1/2, 1/2 का मतलब क्या है? टोटल अगर 2 है तो उसमें से एक काम किया, एक काम को करने में उसे कितना टाइम लग रहा है भाई? 10 दिन। तो पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा? 10 से गुणा हो रहा है 20 दिन। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं क्यू की बात करूं तो आपसे क्यू के बारे में बोला गया 1/5 भाग। 1/5 भाग का मतलब क्या बेटा? अगर टोटल 5 है तो एक काम किया, एक काम करने में कितना टाइम लगा? 4। तो पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा? 20। या फिर आप इसका रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन सबसे बेटर यही होता है कि भाई 1/2, 2 में से एक काम 10 दिन, तो 2 काम करने में 20 दिन। 1/5, 5 में से एक काम 4 दिन, तो पूरा 5 काम करने में 5 चौक 20। दोनों एक साथ काम मिलकर करेंगे तो काम को कितने समय में पूरा करेंगे? अब आपको यहां से पता है कि भाई पी जो है 20 दिन में करता है और क्यू भी 20 दिन में करता है। दोनों की एफिशिएंसी सेम हो जाएगी, काम भी हो जाएगा आपका 20 और इसकी भी एफिशिएंसी एक। 20 काम को एक और एक दोनों करेंगे, 2 की एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में कर देंगे बेटा? 10 दिन में। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो भाई, 100 क्वेश्चन कर चुके हो अब टाइम एंड वर्क के, तो अब टाइम एंड वर्क में तुम्हारी कमांड अच्छी हो जानी चाहिए। चलिए, ये आपका क्वेश्चन एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ 5/7/2022 द्वितीय पाली। सारे के सारे किरण में जो क्वेश्चन हैं बेटा वो एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन हैं। परम अकेले एक काम को 24 घंटे में पूरा कर सकता है और चरण अकेले काम को 30 घंटे में। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो वो 1 घंटे में उस कार्य का कितना भाग कर लेंगे? जब भी भाग की बात होगी तो भाई वो पूछ रहा है फ्रैक्शन, कितने फ्रैक्शन काम कर चुके हैं। तो भाई यहां से लिख लो परम, एक परम है भाई 24 घंटे में जो काम कर रहा है। दूसरा कौन है? चरण, जो 30 घंटे में काम कर रहा है। टोटल जो वर्क होता है वो एलसीएम होता है, वो हो जाएगा आपका 120। 24 से भाग दोगे बेटा 5 बार, 30 से भाग दोगे 4 बार। यहां तक बात ठीक है। अब 1 घंटे में काम करना, 1 घंटे में ये 5 करेगा, ये 4 करेगा, टोटल 1 घंटे में 9 काम हो जाएगा। कितना काम हो चुका फ्रैक्शन, मतलब टोटल का कितना भाग है? टोटल है आपका 120। टोटल कितना बेटा? 120। 3 से काटा 3 बार, 3 से काटा 40 बार। तो आपका जो काम है वो कितना हो जाएगा? 3/40। यहां पे एक बात हमेशा याद रखनी है,
दो चीजें पूछी जाती हैं, काम का कितना भाग हो चुका है या काम का कितना भाग बचा है। तो हुआ तो 9 है, अगर बचे हुए की बात करता तो 120 में से 9 घटा देते, मतलब 111 बचता 120 से। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन। अब आप हो गए धुरंधर, अच्छे से आसानी से चीजें समझ पा रहे हो, है ना। रमन एक कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, सनम, अमन। अब देखो यहाँ पे जो नाम है ना वो थोड़े क्लोज दिए होते हैं, तो इसे एक बार में पढ़ना है और समझने की कोशिश करना। अगर दूसरा नाम सेम वर्ड से रिपीट हो तो उसे डैश वगैरह करके यूज कर लिया करो। रमन, रमन एक काम को 8 दिनों में करता है, ठीक है भाई। अब सनम और अमन, सनम किसके सनम नहीं पता, और अमन मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि रमन और अमन आपका कितने दिन में, 4 दिन में। आपसे पूछा सनम कितने दिन में करेगा, तुझे मेरी कसम जल्दी बताओ सनम कितने समय में करेगा। पहला काम हमारा वही है, एलसीएम 24, 8 से भाग दोगे 8 तिया 24, 6 से भाग दोगे 6 चौक 24, 4 से भाग दोगे 6 चौक 24। अब देखो भाई आपसे सनम का पूछा है तो सनम की एफिशिएंसी निकालनी है हमें। तो सबसे पहले रमन की एफिशिएंसी कितनी है, 3। यहां पुट करो रमन की 3, रमन की 3 है तो अमन की भी कितनी बचेगी, 3, क्योंकि 3 और 3 6। अमन की यहाँ 3, तो यहाँ सनम की कितनी बची, 1। सनम भाई 24 काम करना चाहता है और एफिशिएंसी उसकी है 1, तो टाइम लेगा भाई 24 दिन। टाइम कितना लेगा भाई, 24 दिन। ठीक है, सनम का पता चल गया। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। भाई अब आपको समझने में आसानी होगी क्योंकि टाइप 1 के ज्यादातर क्वेश्चन आप कर ही चुके हो। एबीसी अकाउंटेंट है, ए अकेले 6 घंटों में रिटर्न फाइल करता है, बी उसी रिटर्न को 10 घंटों में फाइल करता है, तीनों मिलकर इसे 3 घंटे में फाइल रिटर्न करते हैं, सी अकेले उसे कितने में करेगा। अब भाई ये वाला क्वेश्चन मैं कितनी बार आपको करा चुका हूं। ए अकेला है 6, बी अकेला है 10, और जबकि 3 है भाई, ए बी और सी, तीनों मिलके 3। ठीक है, बस एलसीएम ले लो, 30 एलसीएम हो जाएगा प्यारे भाई। 6 से 5 बार, 10 से 3 बार और 3 से 10 बार। अब यहां से आपको सी की एफिशिएंसी निकालनी है, तो ए की आपको 5 मिल गई यहां से, बी की 3, 5 और 3 8 10, तो भाई सी करेगा 30/2 की एफिशिएंसी से। टाइम कितना लेगा भाई, 15 घंटे। सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, और मैथ में ना जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा दो भाई हजारों में, तो ऐसा कभी भी आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं कि आपको भाई ये तो पहली बार देखा है। आपके सामने हमेशा वही क्वेश्चन आएंगे जो आपसे पहले मिल चुके होंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन से मुलाकात कर लो। क्वेश्चन नंबर 105, एम अकेले किसी काम को 50 दिन में पूरा करता है, एन अकेले उसी काम को 100 दिन में पूरा करता है। ये यदि वे दोनों मिलकर 25 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत काम करेंगे। अब देखो यहाँ पर, यहाँ परसेंटेज की भी बात डाल दी। एम अकेला 50 दिन है भाई, और एन अकेले 100 दिन है। यहां से एलसीएम हो जाएगा 100, ये 2 और ये 1। एक दिन में 3 काम करेंगे दोनों मिलके, 25 दिन में कितना करेंगे, 50। ठीक है, 25 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत हो जाएगा, 25 दिनों में आपका 75 हो जाएगा, 25 थी 75, कैलकुलेशन गलती। ठीक है, तो आप बोलोगे कि 75% काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। ए अकेले काम शुरू करता है, कितने दिनों बाद बी उसके साथ शामिल हो जाना चाहिए जिससे काम 10 दिनों में समाप्त हो जाए। अब ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इन्हें थोड़ा सा आपको समझना चाहिए कि भाई क्या कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन में। देखो, ए 18 बी 24, ए 18 बी 24, एलसीएम तो अब आप देख कर ही ले पाते होंगे तुरंत कि 72 एलसीएम हो जाएगा, और 18 से हो जाएगा 4 और 24 से हो जाएगा भाई 3। देखो शुरुआत में हुआ क्या कि ए अकेले काम करता है, कितने दिनों बाद बी उसके साथ शामिल हो जाए। ए ने काम शुरू किया, लेकिन आफ्टर सम टाइम ए और बी भी इसके साथ शामिल हो गया, और काम समाप्त होने में लगे 10 दिन।
तो आप एक बात बताओ, ए ने तो पूरे 10 दिन काम किया, तो ए अगर एक दिन में 4 काम करता है तो 10 दिन में कितना काम कर लिया होगा? 40। टोटल 72 काम है, तो बचा कितना? 32। अब 32 बी कितने दिनों में करता है? ठीक है, 72 है, कहां गलती कर दी हमने? एक इसी काम को 18 दिनों में करता है, ठीक है भाई। बी 24 दिन में करता है, ठीक है। 18 चौक 72, 24 से 3 बार 72। ए अकेले काम शुरू करता है कितने दिनों बाद? बी को उसके साथ काम शामिल हो जाना चाहिए जिससे कि काम 10 दिनों में समाप्त हो जाए। अब 10 दिनों में भाई बी को शामिल करना है तो ए अकेले काम शुरू करता है। ए ने भाई काम तो पूरे 10 दिन किया होगा, तो 40 दिन काम किया होगा, ठीक है। 40 30 32 काम बचा। अब बी को कितने दिन में, बी के कितने दिन का काम है? अब बी का देखोगे, कहीं ना कहीं तो हम गलती कर रहे हैं इसमें। हाँ याद आ गया मुझे, बिल्कुल। ये जो क्वेश्चन था, ये 18 ना होकर यहां पर ये 16 था। मैंने इस पर टिक भी किया था कि इसे सही करना है बच्चों को। ये 18 ना होकर 16 था। अब ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका। देखो, ए किसी काम को 16 दिन में करता है, बी उसी काम को 24 दिन में करता है, और यहां से एलसीएम होता बेटा आपका 48। 16 ती 48, 24 दूनी 48, ठीक है। वही काम है, ए ने भाई अपना पूरा 10 दिन काम किया है, तो 10 दिन काम करने में ए ने काम कितना कर दिया होगा? 30। तो बचा कितना? 18 काम। 18 काम बी के द्वारा कितने दिन में, 2 की स्पीड से 9 दिन में होता, तो उसे 10 दिन में काम करना है, 9 दिन में उसने काम किया, तो वो कितने दिन बाद आया होगा? तो भाई आप बोल दोगे वो 1 दिन बाद आया था। ये क्वेश्चन प्रिंट जो हुआ है वो गलत हुआ है, वहाँ 18 ना होकर 16 है, ठीक है, सही कर लीजिएगा। और बाकी आप क्वेश्चन बुक में भी देख सकते हो कि इसका जो सॉल्यूशन दिया गया है वो 16 करके ही दिया गया है ना। आप ऐसा मत सोचना कि मैंने अपने हिसाब से किया है, मैंने बुक को अच्छे से देखा था उसमें। क्वेश्चन नंबर 107, मैं टिक कर देता हूं उस क्वेश्चन को जहां गलती होती है। ए अकेले किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। ए ने 5 दिनों तक काम किया, फिर बी ने अकेले शेष काम को 10 दिन में समाप्त किया। इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट कर लो, इसमें हम लोग लगाते हैं एफिशिएंसी। देखो भाई कैसे करेंगे। ए जो है अकेला 30 दिनों में कर सकता है, ठीक है। ए ने 5 दिन काम किया, ए ने अगर 5 दिन काम किया तो ए का कितने दिन का काम बचा? 25 दिन का। ए का कितने दिन का काम बचा? 25 दिन का। वही बी ने अकेले शेष काम को 10 दिन में कर दिया, जो काम बचा था वही बी ने अकेले कितने दिन में कर दिया? 10 दिन में। तो यहां से इनका एफिशिएंसी निकालो आप, तो ये 2 बार और ये 5 बार उल्टा हो जाएगा, 2:5। तो एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा वो होगा 2:5। अब आपसे पूछा बी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। ए की एफिशिएंसी 2 है, 30 दिन में करता है, 2 30 दिन में करता है 2 की एफिशिएंसी के साथ। अब यही काम बी से कराना है आपको, और बी की एफिशिएंसी कितनी है भाई? 5। 5 से 6 बार जाएगा, 6 दूनी 12। आंसर आपका हो जाएगा 12। देखो यहां पर जो पूरा काम है वो ए अकेला 30 दिन में कर सकता है, 5 दिन काम कर लिया उसने, तो ए का जो 25 दिन का काम बचा था, 5 दिन का काम माइनस कर लो, ए का जो 25 दिन का काम बचा था वही काम बी ने 10 दिन में किया है। वही काम प्यारे भाई कितना किया बी ने? 10 दिन में। तो ये 5:2 टाइम का हो जाएगा, उल्टा कर लेते हैं, 2:5 एफिशिएंसी का हो जाएगा। बाकी आप लोग समझदार हो। पिंकी और रिंकी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में करती हैं, रिंकी और मिंकी 12 दिन में, और जबकि पिंकी मिंकी 15 दिन में। अब ये मैंने बता चुका हूं, a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। तो ये वाला क्वेश्चन आप कर लोगे अब अपने आप। जो क्वेश्चन बता चुके हैं भाई उन्हें बार बार करने से कोई फायदा नहीं है। आप ये मत सोचना कि भाई मैं आपको बार बार एक क्वेश्चन को कराऊं, उससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। बेनिफिट जब मिलने वाला है जब आप खुद करो। ए अकेले 16 दिनों में करता है, बी अकेले 96 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? भाई देखो कराना तो ये भी नहीं चाहिए। ए 16 दिन में, बी आपका 96 दिन में। एलसीएम हो जाएगा आपका 96, 16 से 6 बार
96 से एक बार, 96 काम है और एफिशिएंसी 7। सेकंड ऑप्शन करा इसलिए दिया कि आप ये कहो कि भैया हर क्वेश्चन को अब आप हमारे ऊपर ही छोड़ रहे हो, लेकिन भाई ऐसे क्वेश्चंस अब आपको खुद करने चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे तो भाई क्लासेस को दोबारा देखो, कुछ ना कुछ तो गलती कर रहे हो आप। ए और बी मिलकर 7.2 आवर में पूरा कर सकता है, बी अकेले 18 घंटों में, ए अकेले उसे कितने घंटे में करेगा। भाई ये क्वेश्चन भी आसान है, बस इसमें थोड़ा सा आप लोगों को डाउट इस वजह से हो सकता है कि ए और बी 7.2 दे रखा है तो 72/10 कर लो, है ना। बी जो है अकेले कितने में, 18 में। एलसीएम हमेशा ऊपर वाले नंबर का लेते हैं, एलसीएम कितना लेंगे, 72। 72/10 से भाग दोगे, देखो ऐसे 72 डिवाइड बाई 72/10, तो ये 72 से 72 कट जाएगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा और 18 से 4। बी की एफिशिएंसी 4 है तो ए की बचेगी 6। आपसे यही पूछा ए अकेला कितने टाइम में करेगा, तो भाई 72 काम करना है 6 की क्षमता के साथ, 6 कम 6, 6 दूनी 12। आंसर आपका आ जाएगा 12 घंटे। एसएससी एमटीएस 2023, सारे के सारे रीसेंट क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। अब आप कह सकते हो कि भाई क्योंकि बुक की किरण की जो आई है वो लेटेस्ट वाली हम सॉल्व कर रहे हैं, पुरानी वाली तो हम सॉल्व कर ही नहीं रहे हैं, पुरानी तो सब कर ही चुके हैं भाई, नया कुछ पढ़ो। अब रोहित और मोहित एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि राम और श्याम 12 दिन में, जबकि रोहित मोहित श्याम मिलकर कितने दिन में करेंगे। भाई कुछ भी सेंस नहीं है इस क्वेश्चन का। देखो रोहित है प्लस मोहित है, ये 4 दिन में, जबकि राम, ये रोहित है तो इसे मैं राम लिख देता हूँ, राम, और ये श्याम कितने दिन में, 12 दिन में। एलसीएम ले लोगे 12, यहाँ से इन दोनों की एफिशिएंसी 3, यहाँ से इन दोनों की एफिशिएंसी, चारों को मिला के काम कराना है। 12 एफिशिएंसी चारों की कितनी हो जाएगी, 3 और 1 4। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। झटके से आंसर आते हैं भाई, मैं सच बता रहा हूँ, एक बार प्रैक्टिस कर लो किरण को अच्छे से कम 5 बार किरण लगा लो। अगर किसी क्वेश्चन को करने में तुम्हें 1 मिनट से ज़्यादा लगे तो मुझसे बता देना। क्यों नहीं लगेगा भाई, क्योंकि सारे टाइप आपको याद हो चुके होंगे और सारे क्वेश्चंस का कैलकुलेशन तक याद हो जाता है। मेरा एक दोस्त है, उसने किरण की बुक पूरी 10-10 बार लगाई है भाई, उसे रट गए क्वेश्चन। जब हम तैयारी करते थे उस समय की बात बता रहा हूँ, उसे मैथ समझ में कम आता था तो वो रट देता था। एक किसी काम को 48 दिन में कर सकता है, कुल कार्य का कितना भाग 18 दिनों में पूरा होगा। भाई एक बात बताओ, टोटल काम 48 है और वो 18 दिन में एक काम मान लो पर डे वो एक काम करता है, तो 48 दिन में 48 काम करता होगा, तो 18 दिन में 18 काम किया, 48 काम में से 2 से भाग दे दिया 9 बार, 2 से भाग दे दिया 24, 3 से 3 त्रिका 9, 3 3 7 21, 3 8 24, 3/8। एक दिन का काम मैंने एक यूनिट मान लिया है और यहां से आंसर आपका कितना आ गया, 3/8। कुछ लोग कहते हैं भाई ज्यादा तेज करा रहे हो, अब भाई कब तक स्लो स्लो करोगे। 8 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में कर सकती हैं, 2 महिलाओं को काम पर लगाया जाए तो कार्य कितने दिन में होगा। भैया 8 महिलाएं हैं 15 दिन, 2 महिलाएं कितने दिन, काटा भाई 4 बार, 15 चौक 60। हम ऐसे क्वेश्चन पर तो टाइम नहीं देंगे भाई, है ना। M1 P1 D1 की सहायता से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लो, ये बारी बारी क्वेश्चन में करा चुका हूं, एक बार और देख लेते हैं। ए किसी काम को 30 दिन में, बी 50 दिन में, सी 40 दिन में। ठीक है, 30 50 40, ए को एक दिन बी की सहायता और अगले दिन सी की सहायता से। अब देखो होगा क्या यहाँ पर, सबसे पहले तो हम लेंगे एलसीएम। 30 और 50 का हो जाएगा 150 और 150 4 से हो जाएगा 300, 600। तो यहां से 3 20 12 15। ठीक है, अब देखो एक दिन तो ए की सहायता बी करेगा और एक दिन ए की सहायता सी करेगा, फिर अगले दिन ए की सहायता बी करेगा, फिर अगले दिन ए की सहायता सी करेगा। इसी तरीके से काम चलेगा। ए और बी कितना हो जाएगा भाई, 12 और 20 32। यही तो बोला है। देखो ए को एक दिन बी और अगले दिन सी द्वारा बारी बारी से सहायता मिलेगी, और ये कितना हो जाएगा 20 30 और ये 35।
ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर है। अब देखो यहां से 67 जो यूनिट वर्क है वो कितने समय में हुआ, 2 डेज में। अब हमें ये देखना पड़ेगा 600 का 67 का अगर हम मल्टीपल देखें तो भाई सिंपल सी बात है, ये आपका 6 से अगर देखें तो 10 तो नहीं जाएगा क्योंकि 670 हो जाएगा। 9 देख लेते हैं, 9 टाइम्स कितना होगा, 67 गुणा 9, 7 निम 63, 3 हासिल लगा 6, 6 निम 54 और 54 और 6 603, ये भी ज़्यादा हो जाएगा है ना। तो यहाँ पे हमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा। सिर्फ ऐसी 8 साइकिल चल पाएंगी और 8 साइकिल चलने पर ये 8 दूनी 16 दिन का काम निकल के आ जाएगा यहाँ से। और 16 दिन में कितना हो जाएगा, 7 अट्ठे 56 की 6 हासिल लगा 5, 8 6 48 और ये 5 53। ठीक है, 536 काम हो चुका है। अब भाई इंडिविजुअली काम होगा। अब भाई 67 तो नहीं होगा, अब इंडिविजुअली क्या होगा, ए और बी का। जैसे ही ए और बी काम करेंगे 32 काम कर लेंगे, तो 32 और ऐड कर लो, इधर कर लोगे ऐड, तो 17 दिन में आपका 32 काम और ऐड हो जाएगा। तो 32 ऐड करोगे, 6 और 2 8, 6 और 2 8, 3 और 3 6 और ये 5, 5 6 8 काम हो गया आपका। कितना काम हो गया प्यारे भाई, 5 6 8। अब बचा कितना, तो आप कहोगे जी आपका काम बचा है 32 यूनिट। और इसे कौन करेगा, ए और सी। ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 35। तो ये इतना टाइम लेंगे 32 बट्टे 35। तो आपका आंसर हो जाएगा 17 दिन 32 बट्टे 35। 17 32 बट्टे 35 अगले में आंसर होगा। 17 32 बट्टे 35 किसी में नहीं है भाई, यहां भी कट गया। चलो कोई बात नहीं, इसका लगता है उसमें आंसर कट गया दूसरा। 17 आंसर यही होगा आपका। ठीक है, 17 सही 32 बट्टे 35। क्योंकि भाई आपका काम कितना हो चुका है, 568 हो चुका है। ये साइकिल वाले क्वेश्चन मैंने बताए हैं। एबीसी क्रम से 16 24 और 36 यदि वे एक साथ काम करें तो काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, भाई कर लोगे। 36 दूनी 72 एलसीएम ले लोगे, 72 16 से डिवाइड नहीं होगा तो भाई और देख लो एलसीएम कैसे लेंगे इसका। 16 को देख लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 24 24 कितना होता है, 12 दूनी 24, तो 8 तिया 24। ठीक है, और कितना भाई आपका 36, 9 चौक 36, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। देखो मैं एलसीएम लेना सिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन में आपको। यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2 बार, काट दो भाई क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 2 है। यहाँ कितनी बार है, 3 बार, 3 बार भी कट जाएगा क्योंकि यहाँ 4 बार है। ठीक है, तो यहाँ 4 बचा, यहाँ से 3 कट जाएगा क्योंकि 3 है, तो 3 तिरका 9 और 9 गुणा 16 कितना हो जाएगा भाई, 144। तो एलसीएम आपका 144 हो जाएगा। अब आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, 16 से जाएगा भाई 9 बार, तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 16। 24 से भाग करोगे तो 24 से भाग जाएगा आपका 6 बार। ठीक है, 36 से भाग करोगे तो जाएगा 4 बार। तो टोटल आपका काम 144 है, और तीनों मिलके जब काम करेंगे तो 9 और 6 15 और 4 19, 144 बट्टे 19 आएगा। अब डिवाइड करके देख लो कितनी बार जाएगा, आंसर आपका यहां से बन जाएगा। ठीक है भाई, तो ये टुगेदर वाला क्वेश्चन है। मेरा इस क्वेश्चन को कराने का सिर्फ और सिर्फ ये मोटो था कि आप एलसीएम निकाल पाए। अब देखो 19 से अगर भाग देते हो आप तो 20 से भाग दे लो तो अप्रोक्सीमेटली ये जाएगा 7 बार। ठीक है, तो 19 से जब करोगे आप तो ये कितनी बार जाएगा, 7 बार। 7 दूनी 14 और आपका आंसर सिर्फ एक ये होगा। ठीक है, आंसर बता दिया कैसे निकालना है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 116। 120 का टारगेट है आज हमारा। रचित अजय ततीश एक नगर निगम में सफाई कर्मचारी। रचित अकेले एक नाली को 20 घंटे में, जबकि अजय अकेले 12 घंटे में, जबकि तीनों मिलकर भाई 5 घंटे। सतीश, अब ये वाली बात है मुझसे मत कराओ कि ए बी और ए बी सी का दे रखा है तो वो कैसे निकालना है। ठीक है, सीजीएल में आया लेकिन कर लोगे आप। 30 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं 6 दिन के बाद।
24 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए तो शेष काम पूरा करने में अब उन्हें कितने दिन लगेंगे। देखो इस काम को समझ लो, 30 पुरुष हैं, पुरुष को मैं पी से बता देता हूं, 12 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। टोटल काम तो ये हो गया ना आपका, ठीक है भाई। अब 6 दिन के बाद देखो 6 दिन काम हो चुका है, तो 30 पुरुष का कितने दिन का काम बचा? 12 दिन का काम था, 6 दिन हो चुका, तो सिर्फ 6 दिन का काम बचा। अब यही वाला काम 24 और पुरुष जुड़ गए, 30 ऑलरेडी थे आपके पास, तो अब 24 और जुड़ जाएंगे, तो कितने परसेंट को करना है भाई? 54% को करना है। देखो 30% का 12 दिन का काम था, 6 दिन हो चुके हैं, तो 30% का 6 दिन का काम बचा है। अब 24 और पुरुष जुड़ गए, तो 30 ऑलरेडी थे, 54 हो गए। अब यहां से काम कर लेंगे हम लोग, ठीक है भाई। 3 से काटा 2 बार, 3 से काटा 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 18 दूनी 36, 54, ठीक है। 6 से भी काट सकते, 6 निम 54 वैसे 9। अब 3 से फिर काट दो 3 बार, और ये कितनी बार जाएगा भाई? 10 बार। तो यहां से 3 सही 1/3 आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन है फर्स्ट। यहाँ पर रिमेनिंग वर्क पे काम करो। 30% का 12 दिन का काम है, 6 दिन हो चुका, तो 30% का सिर्फ और सिर्फ 6 दिन का काम बचा। 10 पुरुष किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 दिन तक कार्य करने के बाद 3 पुरुष और शामिल कर लीजिए तो शेष कार्य। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। देखो 10 पुरुष हैं और काम कितने दिन का भाई? 25 दिन का। 12 दिन तक कार्य करने के बाद, अब भाई 25 में से 12 दिन काम हो चुका है, तो 10% का कितने दिन का काम बचा होगा? आप कहोगे सर 13 दिन का। अब 3 और पुरुष हो गए, तो भाई 10 पहले से थे, 13 पुरुष हो गए, तो 13 से 13 कट गया, काम कितने दिन का बचा? आप कहोगे जी 10 दिन का। सिंपल लॉजिक है, कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 119, यदि एक पुरुष 2 महिलाएं या 3 लड़के किसी काम को 121 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का। अब देखो इसके लिए मैं आपको बताता हूं एक ट्रिक। तो ट्रिक बताने से पहले मैं डाल देता हूं भाई इस क्वेश्चन पर इंपॉर्टेंट। देखो जिससे काम कराना है, ठीक है, सबसे पहले लिख लो दिन 121। काम एक पुरुष से, एक महिला से और एक लड़के से कराना है। पहले कितने थे? एक पुरुष, 2 महिलाएं और 3 लड़के। बस क्वेश्चन बन जाएगा यहां से आपका। 121 ऊपर रहने दो, जिससे काम कराना है वो, और जो काम कर चुके हैं अपॉन में। एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? आप कहोगे 6, तो ऊपर आएगा 6, 2 से भाग दोगे 3, 3 से भाग दोगे 2, ठीक है। तो ये तो 6 ऊपर चला जाएगा, 6 और 3 9 2 11, 11 से 121 11, और ये 11 से 6 66। आंसर हो जाएगा आपका 66। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो एफिशिएंसी के साथ बिल्कुल मत करना। टोटल डेज जिनसे वर्क कराना और जिनसे वर्क हो चुका है डिवाइड करना है बस। ए एक काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को स्वतंत्र रूप से 12, यदि वे कार्य करते हैं तो उस कार्य को कितने घंटे में पूरा कर लेंगे। यह क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि ये क्वेश्चंस हो चुका है, ठीक है भाई। आज की क्लास कैसी रही एक बार कमेंट सेशन में डालिएगा। मैं अब क्लासें जब भी अब टाइम एंड वर्क के 100 क्वेश्चन से ऊपर हो चुके हैं, तो भाई थोड़ी स्पीड के साथ काम करेंगे, ठीक है भाई। चलो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।